आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने मन को, दिल को शांत करते हुए उस प्रभु में लगाएं जो हमारे बीच में इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे घर में, हमारे परिवार में उस प्रभु का स्वागत करें जो निरंतर हमारे साथ है, जो क्रूस पर से अपनी बाहें फैलाकर हमें पुकार पुकार कर बुलाता है। आइए पूरी भक्ति के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में इस नित्य आराधना में उस जीवंत ईश्वर को दंडवत करते हुए अपनी सारी प्रार्थनाएं उसे अर्पित कर दें। आइए हम पूरी भक्ति भाव से इस नित्य आराधना में भाग लें। आराधना करता हूँ मैं पिता तेरी आराधना, आराधना करता हूँ मैं पिता तेरी आराधना, आराधना करता हूँ मैं पिता तेरी आराधना, आराधना करता हूँ मैं पिता तेरी आराधना। तू है मेरा तारणहार, तू ही है पालनहार, मेरे खुदा मेरे प्रभु आ जाए दिल में मेरे। तू है मेरा तारणहार, तू ही है पालनहार, मेरे खुदा मेरे प्रभु आ जाए दिल में मेरे। आराधना करता हूँ मैं पिता तेरी आराधना, आराधना करता हूँ मैं यीशु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, इस नित्य आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यीशु की उपस्थिति में हम आए हैं। हम धन्यवाद दें यीशु को और इस पल उसकी और दृष्टि डालते हुए हम अपने आप को, अपने परिवार को समर्पित करें। हम अपने लिए इस क्षण में प्रभु से कुछ मांगिए। आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी शांति से भर दे। मुझे अपनी शांति से भर दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी मुक्ति दे दे। मुझे अपनी मुक्ति दे दे। मुझे शांति दे, मुझे शांति दे, मुझे मुक्ति दे। मुझे मुक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर एक मनुष्य अपने लिए शांति की तलाश में घूमता है। उस शांति के लिए वो यहाँ वहां भटकता है। वह अपने आप को हर तकलीफों से मुक्त पाना चाहता है। वह चाहता है कि वह शारीरिक बीमारियों से दूर रहे, उसका मानसिक संतुलन
स्थिर रूप में रहें और आध्यात्मिक रूप से वह प्रभु से जुड़ करके एक शांतिमय जीवन को प्राप्त करें। और इस शांति को प्राप्त करने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है। कई बार वो यहाँ जाता है, कई बार वो वहाँ जाता है, लेकिन उसे सच्ची शांति कहीं पर भी मिल नहीं पाती है। आज मनुष्य के पास में धन है, दौलत है, नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ कमी है, और वह कमी है शांति की। सब कुछ होने के बावजूद भी उसके जीवन में संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, और वह शांति हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। केवल एक ही जगह पर हमें वह चीज मिल सकती है। मन की शांति हमें सिर्फ प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास में आकर मिल सकती है। तो ये समय जब प्रभु ने आपको और मुझे दिया है उसके पास आने का, तो क्यों ना हम उस शांति को अनुभव करें जो प्रभु आज आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 10 हमसे कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु इस संसार में आए हैं कि हमें एक परिपूर्ण जीवन को दे सके, एक अच्छा जीवन दे सके। हम हमारे आसपास के परिवारों में देखते हैं कि कई परिवार कितने अच्छे से रहते हैं, सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में शांति के साथ में रहते हैं, हर कार्य को बांटते हैं और उनके बीच में एक मधुर पूर्वक संबंध स्थापित है। लेकिन अगर वे लोग आपस में लड़ेंगे, किसी भी बात को लेकर अगर उनमें मनमुटाव होता है, तो क्या होता है, उस परिवार में अशांति भरा माहौल उत्पन्न हो जाता है, उनके रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। और वही हमने भी किया। जब प्रभु ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया था, हमने भी पाप में पड़ करके अपने आप को गलत दिशा की ओर लेकर के अपने संबंध को प्रभु से तोड़ लिया। तो हम कैसे उस प्रभु के अनुग्रह को, उसकी शांति को हम कैसे अनुभव कर पाएंगे। वचन हमसे कहता है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12 हमसे कहता है, ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे हैं। जिस मनुष्य को प्रभु ने बनाया, वह मनुष्य ईश्वर के प्रेम को भूलकर, उसकी हर एक भलाई को भूल करके अपने आप को कुमार्ग पर ले चला। उसने पाप की और अपने कदम को बढ़ाया है। तो कैसे वो प्रभु को अनुभव कर पाता। वह प्रभु की मुक्ति से वंचित हो गया, वह उसकी दया से, वह उसकी करुणा से वंचित हो गया है। यूहन्ना के अध्याय 3:16 हमसे कहता है, ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि उसके द्वारा जो उससे विश्वास करे उससे मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि पूरी मानव जाति का उद्धार हो सके, उनके जीवन में शांति आ सके। और प्रभु हम सबको वो शांति देने के लिए आए हैं। आज हमारे लिए समय है वो शांति को अनुभव करने का। तो आइए हम सब उस प्रभु को प्यार से पुकारें, उसकी शांति को अनुभव करें, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें, पीड़ाएं, दुख दर्द होंगे। उन सब को भूल करके सिर्फ कहें, यीशु आज आप मुझे अपनी शांति दीजिए, अपनी शांति से भरिए। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उनसे उनकी शांति को ग्रहण करें और कहें, प्रभु धन्यवाद कि आपने हर एक पल, हर एक क्षण संभाल करके मुझे रखा और मेरे जीवन को इतनी आशीषित दिया है। धन्यवाद यीशु, ईश्वर की स्तुति, आपका जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु, धन्यवाद यीशु। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाई सदा,
करने के लिए, अपनी कृपाओं को देने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। हम धन्यवाद यीशु को उसकी कृपाओं के लिए, उसकी आशीषों के लिए, इतना प्रेम हमसे करने के लिए कि वो हमारे लिए इस संसार में आया है ताकि हमारे जीवन में शांति आ सके, हमारे जीवन के सारे बंधन टूट जाए, हमारे जीवन में मुक्ति आ सके। धन्यवाद यीशु, हम पुकारती यीशु को, उसके नाम को महिमा देती है, उसकी स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद दे। अपने कंठों को खोले, अपने हाथों को उठाए, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाते हुए कहे प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करती है। हालेलुया यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति और आपकी कृपाओं के लिए, आपके हर एक वरदानों के प्रभु यीशु, हम मानवों से इतना प्रेम करने के लिए, हमें हर एक बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु, आपकी कृपाओं के लिए यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया 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 तेरे वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना, हमें आपकी वचनों तेरे ही वचनों हमें आपकी कदमों पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जब हम कभी भटके प्रभु आप हमें मार्ग दिखाइए। हमको है चलना, तू ही राह दिखाता है प्रभु, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा, हाथों को उठाते हुए हालेलुया गाएं। हालेलुया अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाए और प्रभु से धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद अपनी करुणा के लिए, आपके नाम को महिमा देते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद इतनी कृपा बरसाने के लिए मुझे ऊपर प्रभु यीशु। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु। वचन हमसे कहता है, संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 25। वचन शुभ समाचार है जो युगों तक शाश्वत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु जो वचन था मनुष्य रूप धारण करते हुए हमारे बीच में रहे, और जब वह मनुष्य बन गया उनके वचन के माध्यम से बहुतों को शांति दी, चंगा किया और प्यार में बढ़ने के लिए बुलाया। प्रभु यीशु के वचन में शक्ति है, लेकिन उनकी ताकत को नजरअंदाज करते हुए अक्सर हम बहुत सी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ताकि हमें शांति मिले और हम प्यार से भर जाए। लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु के अलावा कहीं और भी हमें इस शांति या प्यार पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होगा। हम आज संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हुए प्रभु यीशु के इस वचन की शक्ति के बारे में मनन चिंतन करने वाले हैं। ये भाग पढ़ने से पहले हमें अध्याय 6 पढ़ना उचित होगा, क्योंकि तब ही हम अध्याय 7 पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अध्याय 6 के अंतिम भाग में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 47 और 48, जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता
और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के हर एक वचन में शक्ति है। जिस प्रकार प्रभु के वचन की शक्ति एवं सामर्थ्य को शतपति ने पहचाना, उसी प्रकार प्रभु के पवित्र वचन समझने की कृपा पवित्र आत्मा से मांगते हुए आइए हम आज के इस पाठ सुने। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 1 से लेकर 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ एकाते हुए उनसे विनय करते रहे। वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास एक खला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो ये करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक वचन में शक्ति है। जब कोई अधिकार के साथ उस वचन का उपयोग करते हैं, तब शक्ति प्रकट होती है। शतपति एक अधिकारी था। उन्होंने उनके अधिकार के कारण वचन की शक्ति को पहचाना। तो शतपति ने सोचा होगा कि अगर मैं अयोग्य होने के बावजूद मेरे वचन में इतनी शक्ति है, तो जो सृष्टिकर्ता ईश्वर के पुत्र के वचन में कितनी शक्ति होगी। शतपति ने प्रभु के वचन की शक्ति के बारे में अनुभव किया। उसने अपने मित्र के द्वारा प्रभु यीशु को यह संदेश दिया कि वह आकर अपने सेवक को चंगा करे। लेकिन प्रभु यीशु उनसे मिलना चाहते थे। फिर शतपति ने उनके विश्वास की घोषणा की और कहा, हम ये पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संज्ञा 6 और 7 में, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, क्या हम प्रभु के वचन में विश्वास करने में सक्षम है? क्या हमने अपने जीवन में उन वचनों की शक्ति का अनुभव किया है? क्या हम विश्वास और भक्ति के साथ प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं या मनन चिंतन करते हैं?
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे सतपति ने आपके वचन की शक्ति और पवित्रता को पहचाना, वैसे हम भी आपके वचन की सामर्थ्य को पहचाने और ये विश्वास करें आपके वचन हमें चंगा कर सकते हैं, हमें मन की शांति दे सकते हैं और हमारे दिलों को प्रभु के प्रेम से भर सकते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। संत योहन अपने पहले पत्र के द्वारा बताते हैं ईश्वर प्रेम है। संत योहन अपने पहले पत्र के ही द्वारा बताते हैं कि ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। संत योहन ही अपने पहले पत्र में कहते हैं कि हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमें सबसे पहले प्यार किया। हम पापी ही थे, तभी प्रभु ने हमें प्रेम किया। दाऊद नबी स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 115 वचन संख्या 12 में कहते हैं, प्रभु हमको याद करते हैं। हमें प्रेम करने वाले प्रभु, हमें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक कर रखने वाले प्रभु। मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को डैनों में छुपा लेती है, उसी प्रकार हमें अपने डैनों में छुपा कर रखने वाले प्रभु। आंखों के पुतली के सदृश से हमें सुरक्षित रखने वाले प्रभु आज हमारे सामने इस रोटी के रूप में विद्यमान है और दोनों हाथे फैलाए खड़े होकर कहते हैं, देखो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए अपने आप को इस रोटी के रूप में परिवर्तन कर दिया है। ये हमारा प्रभु है, ये जीवित ईसा नाजरी है। आइए हम प्रभु के पास चले। राजा दाऊद कहते हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद देने के लिए याद करता है, प्रभु हमें चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए इस वेदी में उपस्थित है, तैयार है। आइए हम एक हृदय होकर, एक मन होकर, एक आत्मा होकर प्रभु के पास चले और हृदय के गहराइयों से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। संत याकूब अपने पत्र में बताते हैं, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगा और प्रभु उसे चंगा करेगा। आइए हम विश्वास के साथ हमारे रोगों के लिए, हमारे कष्टों के लिए, पीड़ाओं के लिए, अपमान और निंदा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम अक्षय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जो पाइल्स के रोग से ग्रसित है, उसके साथ ही कैंसर के रोग से ग्रसित है। प्रभु तू उसके पाइल्स के रोग से और कैंसर के रोग से चंगाई उसे दे। यीशु जीता तिग्गा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दे, ब्रेन के ट्यूमर से और प्रभु टीबी के रोग से ग्रसित है। तू तो वैदों का वैद और डॉक्टरों का डॉक्टर है। तू
तूने ही कहा है निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु आज हमारे इन भाई बहनों को तेरी जरूरत है, तेरी चंगाई की जरूरत है यीशु। और अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर। कुलदीप परमार को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो लकवा ग्रस्तित है प्रभु, जो बिस्तर में है, रोग सैया में है। प्रभु जी तू अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे यूक्रिस्टिक ईसा नैन्सी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। तूने कहा है मनुष्य के लिए अकेले रहना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। प्रभु इस बहन के लिए और इसके सदृश उन लाखों बहनों के लिए जिन्होंने जो अभी भी अकेले हैं, अकेलेपन के पन से निराशा में हैं, अविवाहित है, तूने उनके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाया है। प्रभु मिला दे उनके साथ ताकि वह टोबिया और सारा के सदृश एक हृदय, एक मन और एक आत्मा होकर स्तुति आराधना करे। अब्बा पिता हम इन सारे भाई बहनों की प्रार्थनाओं को, हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए तेरे पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर मांगते हुए स्तुति करते हैं। प्रभु जी हमने कितने ही बार तेरे वचनों को ठुकराया, कितने ही बार तेरी आज्ञाओं का तिरस्कार किया, तेरी वाणी को नहीं सुना, और प्रभु फिर भी तूने सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर वादा किया और उस वादे को पूरा किया। तूने कहा मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु तू हमारे पास आया है। हम दुर्बल मानव अपनी आशाओं को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर देख तेरे सामने खड़े हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जे विलियम डैनियल को प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। हे करुणा सागर यीशु, रजनी हसदा जो 5 साल से पाइल्स के रोग से ग्रसित है, प्रभु तूने ही कहा है मैं वह ईश्वर हूं जो तुम्हें चंगा करता हूं। अपने वचन की योग्यता के अनुसार इस बहन को पूर्ण चंगाई दे। प्रभु जी शिलानंद लकड़ा को उसके शारीरिक रोगों से चंगाई दे, अशांत भरे जीवन में शांति दे और आत्मिक चंगाई दे। प्रभु तेरे चरणों में जम्मा लकड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार में तू आ और अपने आशीषों से उसे भर दे। प्रभु जी शिखा और सुब्रता मंडल को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जो निसंतान दंपत्ति है। प्रभु तू वही ईश्वर है जो एलिजाबेथ की बांझपन को दूर करते उसे संतान देने वाला ईश्वर तू है। तू वही ईश्वर है जो हमारे पूर्वज इसहाक जब तुझसे प्रार्थना की तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और सुनकर रिबेका को एक नहीं बल्कि जुड़वा संतानें दिया। तू ही है प्रभु। हम चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं अंशु और अद्रिसा को। प्रभु तू वही प्रभु है, इन्हें पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर। जिस प्रकार तूने नबी दानियल को अपनी पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक दिया था प्रभु,
उसी प्रकार इन्हें अपनी प्रज्ञा और अपना ज्ञान दे, ताकि ये अच्छे से पढ़ लिख कर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसित हो सके। हे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो इस समय हमारे साथ तेरे सम्मुख बैठे हैं, उन भाई बहनों को लाकर चढ़ाते हैं। Yes, Lord. उनकी मन की आशाओं को तू जानता है, उनकी इच्छाओं को तू जानता है, Yes, Lord. उनके रोगों को तू जानता है, Yes, Lord. उनके विपत्ति को जानता Yes, है, Lord. दुख को जानता है, yes, और Lord. एकमात्र तू ऐसा ईश्वर है जो उनको प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे सकता है। प्रभु तूने ही कहा है, उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हाँ प्रभु, हमारे साथ इस समय एक हृदय एक मन होकर प्रार्थना करने वाले उन सारे परिवारों, सभी भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र को, यह संचार केंद्र तेरा है प्रभु। और प्रभु जी, संचार केंद्र को जो व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से सहायता देते हैं वचन प्रचार प्रसार करने के लिए, तेरी घोषणा करने के लिए, प्रभु उन्हें 100 गुना आशीषित करने की कृपा कर। उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके काम काज में उन्हें आशीषित कर प्रभु। इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हैं अब्बा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे प्रभु जी आपकी आराधना, प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते हैं। हम उन सभी भाई बहनों को लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो डिप्रेशन में है प्रभु जी, जो अकेले है, एकांत में है प्रभु जी। प्रभु जी, उनके जीवन में प्रेम का अभाव है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ईश्वर प्रेम है, यह वचन उनके जीवन में हो प्रभु जी। आशा उनके जीवन में भर जाए प्रभु जी। हर प्रकार के डिप्रेशन उनके जीवन से निकल जाए प्रभु जी। प्रभु जी, जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनको स्पर्श कीजिए, चंगाई कीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में आशीष हो, अनुग्रह हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ Thank you Lord, praise you Jesus, 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 Jesus. मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार।